A very warmest welcome to everyone in my new video. Today we are going to talking about the government opportunity and job in the sector of food technology for food graduate student and food post graduate student. ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे जो भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट को चाहिए होता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला गवर्नमेंट जॉब निकलता है वो है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो दूसरा जॉब निकलता है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है। उसके बाद से जो तीसरा जॉब है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कुछ अपने नियम हैं। कई दफ़ा ये लोग नॉर्मल रिक्रूटमेंट निकालते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये लोग गेट एग्ज़ाम होता है जो IIT कंडक्ट कराता है, उसके मार्कशीट बेसिस पे भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद से जो अगला जो वैकेंसी निकलता है वो निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी निकलता है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निकलता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग आगे बात करें तो एपेडा, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसका इसमें आता है। इसमें फूड टेक्नोलॉजी वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। उसके बाद से एम्पेडा, जो मरीन रिलेटेड जो साइंस होता है और इससे रिलेटेड जो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग किया जाता है, तो इससे जुड़े हुए चीज़ें एम्पेडा में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है नाबार्ड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो होता है ये भी वैकेंसी निकालता है, आई थिंक RDBS, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफिसर, ऐसा करके पोस्ट निकलता है नाबार्ड में, जिसमें एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का भी जॉब होता है जो कि अच्छा है। उसके बाद से माफेड हो गया मतलब एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद से बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पे भी जॉब निकलता है, एज ए ट्रेनी भी निकलता है और कई दफ़ा जो परमानेंट जॉब होता है वो भी निकलता है वैकेंसी के तौर पे। जैसे कि जो भी फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट होंगे या गेट पास स्टूडेंट जो होंगे वो लोग इसमें आराम से भर सकते हैं बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा जॉब है। जैसे रिसर्च पोजीशन होता है, आप लोग वहाँ पे जो भी फूड टेक्नोलॉजी या गेट लाइफ साइंस पास किए हुए होते हो आप लोग बार्क में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से स्टेट और सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, जो भी फूड लेबोरेटरी है, जैसे नेशनल फूड लेबोरेटरी में बात किया जाए तो एक गाज़ियाबाद में है, ठीक है। उसके बाद से एक कोलकाता में, मैं FSSAI का बात बोल रहा हूँ। FSSAI का ये 2 लेबोरेटरी है, जो कि एक गाज़ियाबाद में है और जो दूसरा लेबोरेटरी है वो है कोलकाता में, ठीक है। इसके सिवा और भी स्टेट लेबोरेटरी हो सकते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, वहाँ पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट जॉब में फूड सेफ्टी ऑफिसर का आता है और फूड इंस्पेक्टर का आता है, ठीक है। उसके बाद से CFTRI का बात करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे GRF पोजीशंस होते हैं, बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट भर सकते हैं। IICPT में भी वैकेंसी आता है। DFRL, मैंने DFRL के बारे में आपसे बात कर लिया। जो निफ्टम हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक संस्थान है जहाँ पे साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब निकलता है। उसके बाद से जो ICAR है वो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसके द्वारा भी आप ICAR में एज एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। वहाँ पे भी फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट बिल्कुल ही 100% एलिजिबल है, ठीक है। तो ये रहा कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब जिसमें बहुत अच्छे अलाउंस हैं, एक आपको बेहतर जीवन मिलेगा, आप अच्छे से काम करोगे और भारत देश आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।